आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है वो फाइनली लिसानुल कुरान का कोर्स जो है वो कंप्लीट हो रहा है। लास्ट डे है आज अपने लेक्चर्स का। तो लास्ट डे से पहले सेकंड लास्ट डे में आप लोगों को तमीज़ सिखाई थी मैंने। तो तमीज़ याद है? क्या है तमीज़? इबहाम को दूर करना, यानी कि किस लिहाज से के जवाब में जो मंसूब इसम इस्तेमाल होता है उसे तमीज़ कहा जाता है। कि मैंने कहा कि ज़ैद अच्छा है, तो आप पूछें कि किस लिहाज से अच्छा है? इल्म के लिहाज से, माल के लिहाज से, चेहरे के लिहाज से। तो वो क्या थी? तमीज़ थी। तमीज़ भी क्या था? एक मंसूब इसम था। ठीक है, तो मंसूबात की फहरिस्त जो है वो हम लेके चल रहे हैं। हमने मजरूरात की फहरिस्त जो है वो कंप्लीट कर ली थी। मजरूरात कितने होते हैं? दो। मजरूरात कितने होते हैं? दो। कौन कौन सा? नंबर 1 मुज़ाफिल है और नंबर 2 हरफे जर के साथ जो इसम होगा वो मजरूर। बस, इसके अलावा कोई वजह नहीं है इसम को मजरूर करने की। ठीक है, मरफूआत हमने कंप्लीट कर लिए थे। मरफूआत कौन कौन से हैं? नंबर वन इसम कौन सा? देखिए, फाइल भी इसम है, मफूल भी इसम है, वो सारे इसम ही है ना। मुब्तदा हमने कहा था, मुब्तदा क्या होता है? मरफू होता है और खबर मरफू होती है। ठीक है, दो चीजें हो गई, मुब्तदा और खबर मरफू होती हैं। उसके अलावा क्या पढ़ा हमने? फाइल, जुमला फेलिया आपका जो फाइल होता है वो क्या होता है? मरफू होता है। क्योंकि पहचान ही ये थी कि अगर मरफू होगा तो फाइल, अगर मंसूब होगा तो मफऊल। जगह जहां मर्जी हो, चाहे फेल यहां लिखा हुआ है और मरफू इसम कहीं दूर जाके लिखा हुआ है, लेकिन जो मरफू होगा वो क्या होगा? फाइल होगा। ठीक है, उसके अलावा चौथा क्या था? फिर मजहूल में नायब फाइल। ठीक है, उसको नायब फाइल हमने कह दिया था, लेकिन उसका एक असली नाम भी है। असली नाम याद हो जाएगा आपको? मफऊलुन मा लम यस्माउ यस्मा फाइलुहु, ये उसका नाम है। मफऊलुन मा लम युसम्मा फाइलुहु, ये उसका नायब फाइल का जो नाम होता है कि मैं ऐसा मफूल जिसका फाइल जिक्र ना किया या सुनाई ना दिया गया हो, उसको फिर हम क्या कह देते हैं? नायब फाइल कह देते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारे क्या हो गए थे? मरफूआत। उसके बाद हमने मंसूबात शुरू किए थे, तो आज इंशाल्लाह मंसूबात कंप्लीट हो जाएंगे। उसके साथ ही हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। मंसूबात की फहरिस्त थोड़ी सी रिवाइज कर लें ताकि पता चल जाए हम क्या क्या जो है वो पढ़ चुके हैं और मजीद आगे कौन से बाकी हैं वो हमने पढ़ने हैं इंशाल्लाह। मंसूबात में नंबर 1 हमने क्या पढ़ा था? इन्ना का इस्म जब मंसूब होता है, इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, तो इन्ना के बाद अल्लाह आया तो वो क्या है? मंसूब। इन्नल्लाहु नहीं आया। ठीक है, दूसरा क्या आया था? मा हिजाजिया की खबर, मा हाजा बशरन, तो बशरुन नहीं आया, बशरन। ठीक है, तो ये मा हिजाजिया की खबर। तीसरा क्या आया था? लाए नफी जिन्स किया इस्म, ला रईबा, रईबू नहीं आया, रईबी नहीं आया, ला रईबा फीही, ला इकराहा फिद्दीनी। ठीक है, ला इल्मा लाना। ठीक है, ये सारे क्या थे? मंसूबात। तो लाए नफी जिन्स का इस्म हो गया। उसके बाद क्या आया था? जो मुनादा का मुजाफ होगा, ऐसा मुनादा जो मुरक्कब इजाफी की कंस्ट्रक्शन में है, उसका मुजाफ जो होगा वो मंसूब कर देंगे हम। ठीक है, अब्दुल्ला किसी का नाम है, जब उसको बुलाएंगे तो क्या कहेंगे? अब्दल्ला, या अब्दल्ला। ठीक है, रब्बू ना है हमारा रब, जब हम उसको बुलाएंगे तो या रब्बाना। ठीक है, तो ये हो गया मुनादा मुजाफ। उसके बाद क्या आया था? उसके बाद मफूल। ठीक है, मफूल, लेकिन मफूल को हम बाद में दोबारा पढ़ेंगे। उसके बाद क्या आया? काना यकूनु की खबर या फेले नाकिस की खबर हमने कहा था,
उसमें काना यकूनु या उसकी फॉर्म हो, कानत भी तो हो सकता है ना, तो वो भी हो सकता है, कानू भी हो सकता है। तो काना यकूनु या फेल नाकिस की खबर। उसके बाद क्या पढ़ा हमने? मुस्तस्ना बिल्ला, इल्ला के साथ मुस्तस्ना किया हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ा हमने? तमयीज, हमने पढ़ा तमयीज, ठीक है, वो जो हम डिस्कस कर चुके हैं। ये कितने हो गए? 8 हो गए। तो 8 हमने डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। टोटल है 13, टोटल कितने? 13 है। तो कितने बाकी हैं? तो 5 ये वो बाकी हैं, ठीक है। वो 5 इंशाल्लाह आज हम पढ़ेंगे। हमने मफऊल पढ़ा, एक मफूल पढ़ा ना। मफूल क्या होता है? मंसूब होता है। अभी हमने और भी बहुत सारे मफूल पढ़ने हैं, कि मफूल की और भी बहुत सारी इकसाम होनी है। तो जो पहले हमने मफूल पढ़ा है उसको हम नाम दे देते हैं मफूल बिही, ठीक है। जो फाइल के साथ मफूल होगा, फेल का जो असल मफूल कह लें आप, असली कह लें, वो जो असली मफूल है जिसको सिर्फ मफूल भी कहते हैं। लेकिन जब 2 या 2 से ज्यादा मफूल आ जाए तो हमें इसका भी नाम देना पड़ेगा ना। हमने कहा ये मफूल है तो ये भी मफूल है, आगे भी मफूल होगा, तो हम एक को कह दिए मफूल बिही, दूसरे को अलग नाम दे देंगे, ठीक है। अब कुछ हमने मफूल मफाइल पढ़ने हैं। अरबी जो वो लिटरेचर में मदारिस में इसको कहते हैं मफाइल खमसा, कि 5 मफाइल हमने जो वो पढ़ने इंशाल्लाह। तो अगला हम पढ़ेंगे मफूल फीही। ये पढ़ा था हमने ना? हाँ जी हाँ, बिल्कुल वही, कि ये मफूल फीही है। या आई थिंक डिस्कस हो चुका है, बस इसको जो वो मंसूबात की कैटेगरी में हम लिख लेते हैं। मफूल फीही क्या है? जो फेल के वाक़या होने का वक्त या जगह बताए, वक्त या जगह, कि वक्त या जगह का मफहूम हो, इसको क्या कहते हैं? मफूल फीही कहा जाता है। मसलन सूरह नूह में आई थिंक जो वो है कि या जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जब अल्लाह ताला को कहते हैं अपनी सारी जो वो कोशिश करने के बाद कि रब्बी इन्नी दाऊतू, बताइए माजी है या मुजारे है? दाऊतू माजी है मुजारे? माजी है। तू, तू, ता, तुम, तुमा, ये सारा माजी में आता है। मुजारे की पूरी गिरदान आप पढ़ें, कहीं तू है ही नहीं। ज़हाबा जो वो यज़हबू, यज़हबानी, यज़हबूना, उसमें आनी, ऊना, ईना वगैरह है, ऐसे है ना। ता तू अगर आ जाए तो पक्का क्या है? माजी है। तो दाऊतू क्या मतलब हो गया? क्या मतलब हो गया? तू है, इसका मतलब मैं, अना की ज़मीर है, तो मैंने दावत दी, ठीक है। बेशक इन्नी, बेशक मैंने, दाऊतू मैंने दावत दी। किसको दी दावत? दाऊतू, बताइए फाइल कौन है? हाँ, इसमें फाइल कौन है? इसमें फाइल क्या है? मैं, अना। पहचाना आपने तू से है, ठीक है, लेकिन इसका फाइल क्या है? अना, वो फाइल है। किसको दावत दी है? कौमी, तो कौमी। बताइए मफूल कौन है इसमें? कौमी, ये मफूल है, ठीक है ना, क्योंकि दावत मैंने दी। किसको दी दावत? कौम को। तो अना मफूल हो, फाइल हो गया, जिसको दावत दी जाए वो क्या होगा? मफूल होगा। ऐसे ही ये जो मफूल है ये क्या है? मफूल बिही है, ठीक होगी बात। तो दावत किसको दी है? कौम को। लेकिन थोड़ी सी आपको परेशानी हो रही होगी कि मफूल तो होता है मंसूब, यहां तो मंसूब है नहीं, वो या की वजह से है। असल में एक चीज बस जरा दोबारा, ये हम पढ़ चुके हैं वैसे, कौमू प्लस या क्या बनेगा? कौमी, यही बनेगा। कौमा प्लस या तब भी क्या बनेगा? यही बनेगा, कौमी। इसी तरह
कऊ मी प्लस या, तब भी क्या होगा, यही बनेगा, क्योंकि जो या है ये क्या करता है, पीछे वाले हर्फ को जेर कर देता है। तो इस हालत में हमें पता नहीं चलेगा कि ये मरफू है, मंसूब है या मजरूर है। तीनों हो सकते हैं, ऐसे है ना, ये तीनों हो सकते हैं, लेकिन इसकी जगह कौन सी है, इस फाइल के लिए मफूल की जगह है, तो इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये मफूल है, पहचान लेंगे हम। लेकिन इस हालत में ये मरफू भी हो सकता है, मंसूब भी हो सकता है और मजरूर भी हो सकता है। लेकिन क्योंकि फाइल आ गया है तो आगे ये क्या होना है, मफूल, और हमें पता है मफूल क्या होता है, मंसूब, तो हम कहेंगे कि ये वाली कंस्ट्रक्शन है जो चेंज होकर ये बनी है। ठीक है, तो ये हो गया मफऊल। दाउतु कौमी, आगे है लैलन, यानी रात के वक्त। ठीक है, ये वक्त का मफहूम है ना, रात वक्त है ये। ठीक है, व नहारा, दिन के टाइम, ये वक्त है ना ये। अब ये भी देखें मंसूब है, ये भी मंसूब है, तो दावत रात को दी है, रात के यानी कि रात को दावत दी है, रात के वक्त। ठीक है, रात, तो दावत दी किसको है, कौम को, तो इसका मतलब ये वो वाला मफूल तो नहीं है जिसको दावत दी जा रही है, समझे ना बात। तो मफूल भी ही तो हो नहीं सकता ये, फिर ये कोई और मफूल है। तो ये मफूल कौन सा है, मफूल फीही है, जो कि वक्त या जगह का पता देता है। इसी मफूल फी को हमने ज़र्फ भी कहा था, लेकिन एक बात ज़हन में रखिएगा, इसको ज़र्फ हम तब कहेंगे जब जुमला इस्मिया में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जुमला इस्मिया में मफूल होता है नहीं ना, तो जुमला इस्मिया में भी ये इस्तेमाल होता है ना, तो उसको अगर हम मफूल भी फी ही कह दें, वो कहेंगे जुमला इसमें मफूल कहाँ से आ गया, समझ आई ना बात। तो ये जो वक्त का मफहूम है, जुमला इस्मिया में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और जुमला फेलिया में भी, लेकिन जब जुमला इस्मिया में इस्तेमाल करते हैं तो हम इसको क्या कह देते हैं, ज़र्फ, क्योंकि जुमला इस्मिया में अगर कहा मफूल है तो फिर इसम में कहाँ से मफूल आ गया। देखिए बात बिगड़ ही जाती है, समझ ही नहीं आएगी। समझ आ रही बात या नहीं। तो ज़र्फ यही चीज़ है, लेकिन इसम जुमला इस्मिया में ज़र्फ, वैसे जो है वो मफूल फीही। उसके बाद है मफऊल लहू। अब यहां भी एक मिसाल के साथ हम आगे जो है वो लेके चलते हैं ताकि एक कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। वक़फ़्तु, माजी है मुज़ारे, माजी, ज़मीर फाइल क्या है इसका, अना, तू। ठीक है, रिवाइज हो गया। वाकफ़ा कहते हैं खड़े होने को। ठीक है, वक़फ़्तु क्या मतलब, मैं खड़ा हो गया या मैं रुक गया भी होता है ये। ठीक है, एक खड़ा होना है जो वो कायमन भी होता है, कायमन। एक होता है कुछ चल रहा था तो रुक गया, ये वो वक्फ होता है कि कोई काम हो रहा था, होते होते रुक गया। ठीक है, तो रुक जाना ज्यादा बेहतर है कि मैं रुक गया। वक़फ़्तु लिल उस्ताजी, क्या मतलब, लिल उस्ताजी, ली के लिए, हरफे जारा है ना ये। ठीक है, हरफे जर, लिल उस्ताजी क्या मतलब, मैं उस्ताद के लिए रुक गया। ठीक है, पुराने वक्तों की बात है कि जब स्टूडेंट अच्छे होते थे तो उस वक्त उस्ताद सामने से आता था तो वो रुक जाते थे कि जी उस्ताद आ रहा है, तो उससे हम हाथ मिलाएंगे, सलाम करेंगे, और डर था। और आज उस्ताद जा रहा हो, हाय कैसा है, ठीक है, और ये बस ओके। अगर वो भी अगर कोई अच्छा स्टूडेंट हुआ तो ठीक है, तो वो सलाम भी कर लेगा। तो वक़फ़्तु लिल उस्ताजी, कि उस्ताद के लिए रुक गया मैं। ठीक है, हाँ, उस्ताज असल में उस्ताद है ना, अरबी हम उस्ताद भी कह देते हैं, लेकिन उस्ताद का टर्म जो है ना, ज्यादातर जो फनी
मास्टर होते हैं उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि जो टेक्निकल है, कोई मशीनों का उस्ताद है, टेक्निकल मास्टर जो होता है उसको उस्ताद कह देते हैं। फिर हम हैं, हाँ उस्ताद, वो उस्ताद बेसिकली जो है वो जो टीचर वगैरह की फॉर्म में आता है। अरबी में, ये अरबी पढ़ा रहा हूँ मैं। हाँ हाँ वो भी, हाँ वो फारसी से लिया गया है उस्ताद जो है। अच्छा, उस्ताद ही उस्ताद के लिए रुक गया। अब क्यों रुके, वजह, हाँ क्यों रुके, लिहाज से नहीं, वजह भी रुके क्यों, उस्ताद से पैसे लेने थे, ठीक है, कोई वजह तो होगी ना। तो आगे आप, हाँ आगे आपने जो वजह बताएंगे ना वो मंसूब होगी, जो वजह बताएंगे ना वो मंसूब होगी। तो क्या हो गया, एहतरामन। ये जो वजह आपने बताई है, तो वजह बताने के लिए जो मंसूब इसम इस्तेमाल होता है उसे क्या कहते हैं, मफूल लहू। यानी ये फेल वाक़या होने की वजह बताने के लिए, ठीक है, फेल वाक़या होने की, ये जो फेल वाक़या हुआ है, जो आप रुके हो, इसकी वजह क्या है, वो वजह होनी चाहिए, ठीक है। तो एहतरामन, एहतराम की वजह से जे वो रुक गया मैं, ठीक है, या गासिबन गुस्से की वजह से। हाँ वो फिर जब तर्जमा करेंगे फिर आप बा मुहावरा तर्जमा कर देंगे, ठीक है, कि उनके एहतराम में हम में लगा देंगे, हालांकि में तो फी आता है, लेकिन वो फी के बगैर ही ये मफहूम पूरा हो रहा है, ठीक है। अब कुरान पाक में इसकी जो मिसाल है वो क्या है, तक्तुलूना, तक्तुलूना का मतलब क्या है, वो कत्ल करते हैं या वो कत्ल करेंगे, ऐसे ही है ना। ला तक्तुलूना, वो कत्ल नहीं करते या नहीं करेंगे। ये ला कौन सा है, ला नाफिया या ला नाहिया, ला नाफिया, क्योंकि आगे मज़ारे चेंज नहीं हुआ, ठीक है। अब मैंने कहा ला तक्तुलू, ये हो गया लाए नहीं। अब कहा जा रहा है कि कत्ल ना करो, तुम कत्ल ना करो, ठीक है। अब ये लाए नहीं हो गया, देखिए पहचान हो गई, वही ला है, लेकिन आगे जो चेंजेस आई उसे आप पहचान लेंगे। हाँ अगर ये चेंज हुआ इसका मतलब ये लाए नहीं है, नहीं कहते रोकने के लिए, ठीक है। ला तक्तुलू, तुम कत्ल ना करो, किसको, औलादा, औलादा, ठीक है। ये क्या इस्तेमाल हुआ है, मंसूब, क्या है ये, मफूल है, कत्ल करने के लिए जो डायरेक्ट मफूल है, ये तो हो गया मफूल बिही हो गया, ठीक है। औलादा कुम, यानी अपनी औलाद को, ला तक्तुलू औलादाकुम, ठीक होगी बात, तुम अपनी औलाद को कत्ल ना करो। आगे लिखा हुआ है खशियाता, ये फिर मंसूब इस्तेमाल हुआ है, तो मंसूब है तो की वजह होगी मंसूब की, खशियाता इमलाकिन, खशियाता इमलाकिन। अब ये मंसूब क्यों इस्तेमाल हुआ, फाइल मफूल भी ही है ये, नहीं, कत्ल खशिया को तो नहीं कर रहे, खशिया किसे कहते हैं, खौफ को, तो क्या खौफ को कत्ल करना है, नहीं, तो इसका मतलब मफूल भी ही नहीं है। क्या ये वक्त बता रहा है, नहीं, देखिए हर मफूल अलहदा से अपने आप को बताएगा मैं क्या हूं, क्या वक्त बता रहा है ये, नहीं, क्या ये उस फेल वाक़या होने की वजह बता रहा है, ठीक है, कि तुम जो है वो खड़े हो गए हो या कत्ल कर रहे हो। तो खशियाता क्या है, अच्छा ये तो चले इसके साथ ही है ना, ये उसकी वजह आ जाएगी ना, ये तो ना तो ये मफूल बिही है और ना ही ये मफूल फी ही है, बल्कि ये क्या है, वजह है कि तुम कत्ल अगर करोगे तो किस वजह से करोगे, खौफ की वजह से ना,
किसके खौफ से? इमलाक मुफलिसी के खौफ से, ठीक है, मुफलिसी के खौफ से कत्ल करोगे। इसमें भी दो ही है ना, एक है मफूल बिही, एक है मफूल, यहां पे था मफूल फीही, मफूल बिही, और ये मफूल लहू है। यहां पे मफूल बिही और मफूल लहू, क्योंकि यहां पर वजह बताई जा रही है ना। हाँ, बाकी ये पूरा करेंगे तो मुजाफ मुजाफ इलैह है, लेकिन हमारा ये वो ताल्लुक इससे है क्योंकि ये मंसूब है, ये नहीं, ठीक है। तो खशियाता मंसूब है, क्यों मंसूब है? क्योंकि कत्ल करने की वजह बताई जा रही है। तो जहां वजह बताई जा रही है इसका मतलब है मफूल लहू हो जाएगा। ठीक होगी बात? तमयीज किसे कहते हैं? किस लिहाज से। तो यहां पे किस लिहाज से की बात नहीं हो रही, ठीक है। तो वक़फ़्तु लिल उस्ताज़ी, मैं उस्ताद के लिए खड़ा हो गया। किस लिहाज से? किस लिहाज से क्या मतलब? किस वजह से होगा ना, तो उसका पूछेंगे कि आप किस वजह से, तो तब आप एहतराम, तमयीज नहीं कह सकते इसको, ठीक है। उसके बाद है नंबर चौथा मफ़ऊल मुतलक। अब मफ़ऊल मुतलक, मफ़ऊल मुतलक को पहचानना बहुत आसान होता है। या मफ़ऊल मुतलक क्यों इस्तेमाल होता है, पहले उसकी डेफिनेशन हो जाए कि ये फेल, जो भी काम है, को मजीद ताकीद के साथ करने का मफहूम पैदा करे। जो भी काम हो रहा है वो ज्यादा ताकीद के साथ, जो वो बाकायदा, जो वो अरेंजमेंट के साथ वो काम किया जा रहा हो, ठीक है, ज्यादा तकल्लुफ के साथ कह लें कि ज्यादा तकल्लुफ के साथ वो फेल जो है वो परफॉर्म किया जा रहा है, उसके लिए जो मंसूब इस समय इस्तेमाल करते हैं वो मफ़ऊल मुतलक होता है। और ये मफ़ऊल मुतलक ज्यादातर फेल के ही हुरूफे मादा से बनता है, इसलिए बहुत आसान है इसको पहचानना कि जिस हुरूफे मादा से फेल बना होता है उसी से ये आगे मफूल भी बना होता है। मसलन उज़कुरू, उज़कुरू कौन सा है ये फॉर्म? फेले अमर है या नहीं है? उज़कुरू, ठीक है। तज़कुरूना, तुम जिक्र करते हो। जब फेले अमर बनाएंगे तो क्या होगा? इसको हमने मज़ूम किया, तज़कुरू, ये अलामत मज़ारे हटा दी तो ये पढ़ा नहीं जा रहा, तो हमने हमजा लगाया। कौन सी हरकत के साथ? पेश के साथ। उज़कुरू, तुम जिक्र करो, ठीक है। हुरूफ मादा क्या है? जाल, काफ और रा, जिक्र, ये हुरूफ मादा है। उज़कुरू किसका जिक्र करना है? अल्लाह, ये मंसूब है। क्यों मंसूब है? मफूल बिही है, क्योंकि जिसका जिक्र कर रहे हैं उसके डायरेक्ट लिंक है ना इसके साथ। तो जिक्र करना है तुमने, वो फाइल है, और अल्लाह का जिक्र करना ये मफूल है। उज़कुरुल्लाह ज़िक्रन, फिर से वही आ गया। क्या मतलब इसका? फिर जिक्र करो अल्लाह का, जिक्र, समझे ना बात? तो अब इसका मफहूम आप समझें, फिर आप तर्जुमा जैसे मर्जी करें। ताकीद है कि जिक्र करो अल्लाह का ऐसे जैसे जिक्र करने का हक है, वो काम करने का हक है, उस तरह करो, समझे ना बात? तो अल्लाह का जिक्र ऐसे करो जैसे जिक्र करने का हक है, या अल्लाह का वाकई जिक्र करो, सिर्फ जुबान से नहीं कि दिल से जो जिक्र करो, यानी कि वो बताया जा रहा है, उस पर जोर दिया जा रहा है तकल्लुफ के साथ कि उसका जिक्र करना कैसे है, वही ना बात। इसी तरह जैसे अगर मैं कहूं
ज़रबतु ज़ैदन, क्या मतलब? मैंने मारा ज़ैद को मारा, मैंने ज़ैद को मारा। ज़रबन, हाँ जैसे मारना चाहिए उसको, ठीक है, मैंने टका के मारा उसको, ये कह लें। अब तर्जुमा आप जैसे भी कर रहे हैं कि मैंने सही ठीक ठाक ज़ैद की धुलाई की, समझे ना बात। अब तर्जुमा करते वक्त वो आपने सिलेक्शन करनी है कि आप उसको बयान कैसे करेंगे। देखिए बयान बहुत मुश्किल हो जाता है समटाइम जो तर्जुमा करते वक्त, लेकिन अब आप फील कर रहे हैं कि ज़रबतु के बाद दोबारा ज़रबन आया है, इसका मतलब है बहुत ज्यादा फोर्स किया जा रहा है, ठीक है। और एक और भी है ना, जब मूसा अलैहिस्सलाम से नबी करीम जो अल्लाह ताला ने कलाम किया था, तो कल्लम अल्लाहु मूसा तकलीमन, कल्लम अल्लाह ने मूसा से कलाम किया, वो जैसे कलाम किया जाता है, क्योंकि सोचने वाला ये भी सोच सकता है कि हो सकता है दिल में बात आई हो सकता है फरिश्ते के थ्रू कलाम किया हो। तो अल्लाह ताला ने कहा नहीं, तकलीमा, जिस तरह तुम लोग बात करते हो ना, उस तरह जिस तरह बात की जाती है आवाज के साथ। हज़रत मूसा ने मुंह से जवाब दिया, अपने कानों से सुनी आवाजें, उस तरह से बात की, तो वो कल्लम अल्लाहु मूसा तकलीमन, ठीक है, तकलीमन, कि जैसे बात करने का हक होता है, ये तरीका होता है, समझे ना बात। तो इस तरह का मफहूम है, सबका तर्जुमा सेम नहीं कर सकते हम, वो डिपेंड करता है आपने किस तरह से उसको बयान करना है। तो इसको क्या कहते हैं? मफूल मुतलक, और ये फेल के ही हरूफ मादा से बना होता है, ठीक होगी बात। उसके बाद एक लास्ट मफूल है, ये पढ़ाया नहीं जाता, लेकिन जस्ट ये है कि नोट कर लें, क्योंकि कुरान पाक में ना होने के बराबर बल्कि है ही नहीं। मफूल माअहू, मफूल माअहू, नाम से लगे माअहू, उसके साथ, किसी के साथ वाला मफूल है ये, ठीक है। जैसे अब अगर पहले मैं एग्जांपल के साथ बताता हूं, मैंने कहा ज़हबतु, ज़हबतु क्या मतलब? मैं गया, लेकिन असल में मैं और ज़ैद दोनों गए थे, मैं भी गया था और ज़ैद भी गया था, ठीक है। तो कैसे कहूंगा मैं ये भी कह सकता था ज़हबना, लेकिन मैं ज़ैद का नाम लेना चाहता हूं, हैं, ज़हबतु व ज़ैदन। अब ये जो दूसरा है ना हिस्सा जो मेरे साथ था, माअहू, मा कहते हैं साथ को, ठीक है, जो माअनी जो मेरे साथ था, इसको मैंने इस्तेमाल किया है मंसूब, हालांकि ये जगह मंसूब की नहीं है, ये है क्या? मरफू है ना, जो मेरे साथ ही गया ना, वो भी होना तो ये चाहिए था ज़हबना, ठीक है, लेकिन क्योंकि मैंने फाइल फिक्स कर दिया है तू वाला, वो तो फाइल हो गया ना, अना, ठीक है। उसके बाद एक और साथ में मिलाना है वाव के साथ, तो उसको क्या कह देते हैं? मफऊल माअहू, ठीक है, मफऊल माअहू, मीन ऐसा मफऊल जो फाइल या के साथ वाव के बाद आए, या फेल फाइल लिख लें, ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वो पूरी गर्दान हो जाएगी ना। फेल फाइल के साथ वाव के बाद आए, ठीक है। अब देखें, अब वाव की अहमियत, क्योंकि मैंने वाव क्यों लिखा खास तौर पर, ज़हबतु का मतलब क्या है, या आप ये तो चले छोड़ दे, इसका तो होता ही नहीं है, ज़रबतु कह लें, ज़रबतु व ज़ैदन, मारा, ऐसे है ना कि मैंने और ज़ैद ने मारा, वाह लगा हुआ है ना, इसकी वजह से ये जो अतफ हो रहा है वो फाइल की तरफ हो रहा है, कि ये ज़ैद फाइल वाला ही है। लेकिन जब मैं वाव हटा दूं, ज़रबतु ज़ैदन, मैंने ज़ैद को मारा, वो फौरन ही क्या बन गया? मफूल बन गया। लेकिन जो वाव लगा हुआ है ना, वाव, इसने उसको बचा लिया, इसने इसको किसके साथ अटैच कर दिया? फाइल के साथ,
इस वाव ने इसको फाइल के साथ अटैच कर दिया है, तो ये मा फाइल, फाइल के साथ है ये, ठीक है, मफूल नहीं है ये। नजर हमें आ रहा है मफूल की तरह, लेकिन अगर मफूल होता तो वाव ना होता। समझ आई ना बात? इसीलिए क्या लिखा है, जो फेल फाइल के साथ वाव के बाद आए, ठीक है ना। वरना जितने भी देखे ना मफूल आए हैं, कहीं वाव है, यहां भी ये भी मफूल, ये भी मफूल, उसके बाद ये भी मफूल, ये भी, कहीं वाव नहीं है, ठीक है। ये जो वाव है ये इसके साथ का है, ठीक है। तो इसका मतलब है वाव के बाद जो मंसूब इसम आएगा वो मफूल माहू होता है। ये कंस्ट्रक्शन होती है कि अगर अपने साथ किसी और को भी मिलाना हो तो फिर एक बात इस तरह की जाती है, ठीक है। कितने मफूल हो गए? मफूल कितने हो गए? 5। तो इसे कहते हैं मफाइले खमसा। ये मदारिस की टर्मिनोलॉजीज हैं। मफाइले खमसा, 5 मफूल होते हैं। मफूल बिही, मफूल फिही वक्त जगह के लिए, मफूल लहू वजह बताने के लिए, मफूल मुतलक जो है वो फोर्स देने के लिए, जोर देकर कोई बात करने के लिए, और मफूल माहू जो फाइल के साथ ही कोई और भी हो तो उसको वाव के बाद जिक्र किया जाए तो मफूल माहू हो जाएगा। ठीक होगी बात? ये हो गए टोटल 12, ये 12 हो गए हैं क्योंकि ये हमने काउंट कर लिया। तो उसके बाद 1 2 3 4, ठीक है, 12 हो। अब एक रह गया, वो हमारा जो लास्ट टॉपिक है, और उसके साथ ही जो वो लिसानुल कुरान का एक मैसेज भी होगा उस टॉपिक है, इसलिए उसको आखिर में भी रखा गया है, और वो एक मैसेज भी आपको दिया जाएगा। जी वो लिख रहे हैं, अभी नोट कर रहे हैं। चलें ठीक है। अच्छा, ये जो टॉपिक है ये मेरे जो उस्ताद हैं वो कहते हैं कि उनका फेवरेट टॉपिक है, तो मुझे समझ नहीं आता था, लेकिन जब मुझे समझ आया तो पता चला वाकई बहुत कमाल का टॉपिक है ये। और वो है 13वां मंसूब हाल। हमने पढ़ना है अब 13वां और आखिरी मंसूब है वो है हाल। अब ये हाल है क्या? पहले तो हम इसकी उसी तरह से तारीफ लिख लेते हैं। मीन वो मंसूब इसम होगा, सारे मंसूब इसम ही, मैं वो बार बार फिर नहीं लिख रहा। वो मंसूब इसम जो फेल के वाक़े होते हुए, जब फेल वाक़या हुआ है, फाइल या मफऊल या दोनों की, या तो सिर्फ फाइल की या सिर्फ मफऊल की या फिर दोनों की हालत या दोनों का जो हाल है, हालत या हाल के बारे में बताए, कि हालत या हाल के बारे में बताए, उसे हाल कहा जाएगा। ठीक है, कि जब फेल वाक़या हो रहा था तो फाइल किस हालत में था, मफूल किस हालत में था, किस हाल में था वो, या दोनों किस हाल में थे। ठीक है, फेल वाक़या होते वक्त। ठीक है, तो फेल वाक़या होते वक्त फाइल मफूल या दोनों की हालत के बारे में बताए, उसे क्या कहेंगे हम? हाल कहेंगे। ठीक होगी बात? मसलन अब लिख देते हैं हम, दाखला ज़ईदुन, ज़ईद दाखिल हुआ कहाँ? फिल बैती, घर में दाखिल हुआ। ठीक है, घर में दाखिल हुआ। उसके बाद क्या किया? फा ज़रबतु, ज़रबतु
किसने मारा है? मैंने मारा है। तू, मैं हूं, वो फाइल होता है। जरब तू, मैंने मारा। हु, उसको। फजरब तू, फा भी सा लगाया जा, फा बस, मैंने उसको मारा, या सुम्मा लगा लें। जरब तू हु, मैंने उसको मारा, ठीक है, मैंने उसको मारा। फखराजा, निकाल दिया नहीं, वो निकल गया, वो निकला। फखराजा, ठीक है, वो फिर वहां से निकल गया। मिनल बैती, घर से। कितना कुछ हुआ ना ज़ैद के साथ। मिनल बैती, फिर वो घर से निकल गया, ठीक है, निकल गया कह देंगे हम, ठीक है। चलिए ये फार रहने दें, एक काफ़ी। दाखला ज़ैदुन फिल बैती, ज़ैद घर में दाखिल हुआ। ज़रबतुहु, सुम्मा कह लें, सुम्मा ज़रबतुहु, मैंने उसको मारा। फ़खरजा, पस वो निकल गया। मिनल बैती, घर से बाहर, ठीक है ना, बात मुकम्मल हो गई ना। लेकिन इसमें हम कुछ चीज़ें दाखिल करेंगे। दाखला ज़ैदुन फिल बैती, दाखिल हुआ ज़ैद घर में। ज़ाहिकन, क्या मतलब? हंसता हुआ, हंसता हुआ दाखिल हुआ। ज़ाहिकन कहते हैं हंसने वाला। ज़ाहिकून, हंसने वाले, जमा हो जाएगी उसकी, ठीक है। दाखला ज़ैदुन फिल बैती ज़ाहिकन, ज़ाहिकन यानी कि वो हंसता हुआ दाखिल हुआ। जो दाखिल हो रहा था उस वक्त उसकी हालत क्या थी? हंस रहा था। उसकी हालत है ना, किसकी हालत है? फाइल की, ज़ैद की हालत है, ठीक है। ज़रबतुहु, सुम्मा ज़रबतुहु, मैंने फिर उसको मारा। फ़खरजा, फिर वो निकला, ठीक है, वो निकला। मिनल बैती, घर से। बाकियन, बाकियन, रोता हुआ, ठीक है। अब वो जब निकल रहा था उस वक्त उसकी हालत क्या थी? वो रो रहा था। हंसता हुआ आया था लेकिन रोता हुआ वो निकला। तो जब वो काम वाक़या हो रहा है उस वक्त जो भी हालत होगी, फाइल मफूल या दोनों की, उसे क्या कहेंगे हम? उसका हाल कहेंगे, ठीक है। ये क्या है? हाल है। ये क्या है? हाल है। ये किसका हाल है? ज़ाहिकन, ज़ैद का, ठीक है, क्योंकि फाइल का है और फाइल कौन सा है वो पहचाना, ज़ैद का हाल है। ये जिसका हाल होता है उसको कहते हैं जुल हाल। जुल हाल, हाल वाला। जू जहां भी आ जाए ना इसका मतलब होता है वाला। जैसे जू, जुल इल्मी, इल्म वाला, ठीक है। जुल फजली, ये तो बड़ा हो गया ना, फजल वाला, कि अल्लाह जुल फजली है, अल्लाह फजल वाला है। जुल फजलिल अजीम है, बहुत बड़े फजल वाला है। ये जू कहते हैं वाला, वाला। जुल हाल क्या मतलब? हाल वाला। हाल तो ये है, तो जिसका हाल है उसको क्या कहते हैं? जुल हाल। ये हाल है, तो बताइए जुल हाल कौन सा इसका? इसका हाल ये है, इसका जुमला यहां से देखना है, यहां तो कहीं ज़ाइद है ही नहीं। खाराजा तो फेल है। बैत का हाल है, बैत रो रहा था, हैं? ये वाला नहीं, ये नहीं, यहां से शुरू करो। हुआ, खाराजा के अंदर जो हुआ है फाइल, वो, ये जो वो है ना, वो है जो रो रहा था, ठीक है ना। हाँ, वो कौन है वो फिर हम बताएंगे कि वो ज़ैद था। लेकिन इस जुमले में हाल किसका है? ना तो घर रो रहा है, ठीक है, ना खाराजा फेल रो रहा है। हाँ, उसके अंदर जो हुआ है वो रो रहा है, ठीक है। तो हाल और जुल हाल, एक और चीज ध्यान में रखिए कि हाल और जुल हाल, इनका NG बराबर होना चाहिए। इसका NG बराबर होना चाहिए, नंबर और जिन्स बराबर होनी चाहिए, ठीक है। जैसे ज़ैद की जगह आप ज़ैनब लगाएं, ज़ैद की जगह ज़ैनब लगाएं, बताइए कहां कहां तब्दीली करेंगे इस पूरे जुमले में? शुरू से कहां कहां तब्दीली करेंगे? पहला क्या होगा? दाखलत, समझे ना बात? अब ये पढ़ चुके हैं आप सब। दाखलत ज़ैनबु
फिल बैती, इसमें तो नहीं होनी। जाहिकतन, जाहिकतन, तो जाहिकतन हो गया। फिर ज़रबतु, ज़रबतु, ज़रबतु हा, ज़रबतु हा, वो तो मुज़क्कर होता है, यहां तो ज़ैनब आ गई है, तो ज़रबतु हा, फखरजत, फखरजत मिनल बैती बाकियतन, ठीक है ना, बाकियतन। देखिए एक ज़ैनब की वजह से देखिए कितनी सारी तब्दीलियां आ गई, ठीक होगी बात। तो ये क्या होगा, हाल, ये हाल कहेंगे इसको हम, ठीक होगी बात। तो हाल और जुलहाल की मुताबिकत होनी चाहिए। चलिए एक माँ बाप के लिए एक दुआ करते हैं हम, कौन सी दुआ है वो, रब्बिर हम हुमा कमा रब्बा या नी, रब्बा या, ठीक है, रब्बा या, उन दोनों ने, रब्बा या नी, मेरी परवरिश की, ठीक है। आगे क्या है, सगीरन, मैं छोटा थे, माँ बाप छोटे थे जी, यहां तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि सगीरन मेरे बारे में है। रब्बिर हमहुमा, अल्लाह उन दोनों पे रहम फरमा, कमा रब्बा यानी, जैसा कि उन्होंने मुझ पे रहम किया। सगीरन छोटे होते हुए, छोटे होते हुए, वो छोटे थे, मैं, कैसे पता चला ये आपको। सगीरन वाहिद है या मुसन्ना है, वाहिद है मुसन्ना है, वाहिद है, और पीछे तो हमने मुसन्ना इस्तेमाल किया है। रब्बिर हम हुमा, हुमा उन दोनों की पे रहम फरमा, कमा जैसा के, रब्बा या, ठीक है, रब्बा नी नहीं है, रब्बा या नी, उन दोनों ने मेरी परवरिश की, ठीक है। अगर होता नहीं यहां पे मुसन्ना, रब्बा यानी सगीरैनी, फिर इसका मतलब पता है क्या है, जब वो दोनों छोटे थे, छोटे हुए, तर्जमा ये करेंगे, लेकिन हाल आपको पता होना चाहिए किसकी तरफ लौट रहा है, ठीक है। तो वो दो हैं, वो यहां पे एक है, तो सगीरन आ गया, ठीक है। तो ये हाल जो है ना बहुत जरूरी है कि किसका हाल है। जैसे अब आपने बताना है किसका हाल है, मैं एक उर्दू बोलता हूं, आपने बताना है किसका हाल है ये। बेगम ने कपड़े धोते हुए शोहर को आवाज दी, किसका हाल है, कपड़े धोते हुए शोहर को आवाज दी। तो बताइए कपड़े धोते हुए जो हाल है ना, हाल उसका क्या है, तो ये बेगम का है शोहर का, बेगम का है, क्यों, हाँ, हो सकता है शोहर कपड़े धो रहा था तो बेगम ने कपड़े धोते हुए शोहर को आवाज दी, हो सकता है ना। हो सकता है बेगम कपड़े धो रही हो तो उसने शोहर को आवाज दी, तब भी क्या कहेंगे, बेगम ने कपड़े धोते हुए शोहर को आवाज दी। लेकिन अगर शोहर कपड़े धो रहा है तो बेगम ने कपड़े धोते हुए शोहर को आवाज दी। कैसे पता चलेगा किसका हाल है, फिर वो फैमिली टू फैमिली वैरी करता है ना कि किस घर में किसका क्या हाल है, ठीक है। लेकिन वो पता चल जाएगा कि हाल मुजक्कर इस्तेमाल हुआ है या मुअन्नस, अरबी में पता चल जाएगा, उर्दू में पता नहीं चल रहा। लेकिन अरबी में मुअन्नस हाल है तो इसका मतलब है किसका है, बेगम का। मुजक्कर है तो इसका मतलब है शोहर का है। समझ आ रही बात है नहीं। जैसे एक आदमी ना घर पे कपड़े धोता था तो उसकी पड़ोसन उसको देखती थी रोज ही कि बेचारा कपड़े धो रहा है। तो एक दिन पड़ोसन को तरस आया, उसने कहा कि आप जो है वो दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते। तो शोहर ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया कि मैं इससे ज्यादा कपड़े नहीं धो सकता। जाहिर है दूसरी भी आएगी, वो भी कपड़े धुलवाएगी, तो एक ही काफी है, तो जितना है उतना ही काफी है, ठीक है। ये समझ आ गई। एक और चीज बताइएगा, हाल किसका है। अगर मैं कहूं कि मैंने कल मरे हुए कुत्ते को चलते हुए देखा, मैंने कल मरे हुए कुत्ते को चलते हुए देखा,
पहले तो ये बताएं, क्या ये पॉसिबल है? क्या आपने कल देखा था? चले आज ही कह लें, आज देखा कि आज मैंने मरे हुए कुत्ते को चलते हुए देखा जी। आपने देखा है कभी? हैं? देखा है आपने? नहीं देखा? देखा है? हाँ तो जी देखा आपने? नहीं देखा? क्यों? है पॉसिबिलिटी है। क्या पॉसिबिलिटी है? हाँ जी, यानी कि हाल किसका था? मेरा था। समझे ना बात? वो हाल बताएगा कि हाल मेरा है, मैं चल रहा था, कुत्ता तो मरा हुआ था। हैं? क्या मतलब? अच्छा, तो वो फिर माजी में कहेंगे ना, चल देखा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हाल होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब चलें, ये तो हो गया। अब आखिर में जो है वो हम लिटरेचर की तरफ आ जाते हैं। लेकिन जब सब किसी को जुबान बहुत ज़्यादा आ जाती है ना, तो फिर वो क्या करता है? शायरी। ऐसे है ना। अब उर्दू जो शायरी करता हो ना, जो शायरी को समझता हो, हम कहते हैं इसको उर्दू बहुत अच्छी आती है, ये उर्दू दान है। तो अगर आप शायरी भी समझ लें तो इसका मतलब है आपको अरबी आ गई है, ठीक है। अब शायरी लिखते हैं थोड़ी सी यहाँ पर। वालादत का क्या मतलब? वालादत, वालादत, पहले वालादत तक पहुंचे ना आप। वालादा, वालादा, वालादू, वालादत, पहुंच गए? क्या मतलब? उस मोनस ने पैदा किया, उस मोनस ने पैदा किया। का किसे? तुझे। का हाँ तुझे, तुम। तो उसने तुझे पैदा किया। अब क्योंकि कोई आगे मरफू जमीर मरफू इसम नहीं है तो हम कह रहे हैं उस लड़की ने, हिया की जमीर आ गई। लेकिन जब इसम आ जाएगा, उम्मू का, अब वो उस मोनस को छोड़ दिया हमने। किसने पैदा किया? तुम्हारी मां ने तुम्हें पैदा किया, ठीक है। वालादत का, उम्मू का, तुम्हारी मां ने तुझे पैदा किया। बाकियन, बाकियन रोते हुए, ठीक है। बाकियन, अब बताइए कौन रो रहा था? मां नहीं रो रही थी। अब समझ आई बात आपको कि मैं क्यों कह रहा हूं कि हाल किसका है, ये बहुत जरूरी है। अगर होता ना बाकिया तन, तो फिर मां रो रही थी। अब कौन रो रहा था? बच्चा रो रहा था। समझ आ गई ना बात? हाँ जी, का तुम है ना, मुजक्कर की डोमिनेट होता है ना। हाँ इसी तरह। तो वालादत का, उम्मू का, बाकियन, तेरी मां ने तुझे पैदा किया इस हाल में कि तू रो रहा था। बा मुहावरा का तर्जमा करें, ठीक है ना, कि तू रो रहा था। वन नासु, और लोग, वन नासु, हाउला का, हाउल तेरे, हाउल कहते हैं इर्द गिर्द, माहौल भी कहते हैं ना, जो भी इर्द गिर्द है माहौल। हाउल, हाउला का, तेरे इर्द गिर्द जो लोग थे वो क्या थे? जाही, जाहिकूना, क्या है? जाहिकन था ना, हंसना। जाहिकूना क्योंकि नास जमा है, जाहिकूना, तो लोग तेरे इर्द गिर्द हंस रहे थे, ठीक है। कि तेरा रोना खुशी थी, जिंदगी की अलामत थी, ठीक है। ये जो रोना है, ये रोने का मतलब, अगर वो बच्चा ना रोए तो क्या वो खुश होंगे? नहीं खुश होंगे, ठीक है ना। बाकियन, वो रोना ही इतना कीमती था कि उस रोने की आवाज सुन के जो सारे खुश हो गए कि चलो शुक्र है बच्चा रोया, ठीक है। तो वह नासु हौला का जाहिकूना। उसके बाद एक फेले अमर आ रहा है,
तामालू का क्या मतलब है? तू अमल करता है या करेगा, ठीक है। तामालू, इसको फेले अमर बनाए। फेले अमर कैसे बनाते हैं? आखिर पे पहले मजूम किया, उसके बाद अलामत मसारे हटा दिया, तो पढ़ा नहीं जा रहा, तो फिर क्या हो जाएगा? ए अमल, क्योंकि जेर लगेगी, जबर है इसलिए, ठीक है। तो आइन को थोड़ा हम खोल देते हैं इस तरह से। जब फा लगाया हमने तो फिर इसकी हरकत खत्म हो जाती है, तो क्या हो जाएगा? फामल, ठीक है, फामल। जब फा, वो फा की जबर है, अलिफ की जेर खत्म हो गई है, क्योंकि वो हमजातुल वसल है, मिला के पढ़ने से हमजातुल वसल की हरकत खत्म हो जाती है। हाँ, फा अलग है, फा अलग है, एमल अलग है, ठीक है ना। तो क्या हो गया? फामल। तो फिर बस तू अमल कर, कौन से? सालिहन, अमल कर अच्छे। अब आपने पहचानना है लामे कई और लामे अमर। लामे कई और लामे अमर में पहचान क्या है? जो लामे कई है वो क्या करता है? मंसूब। लामे अमर क्या करता है? मजजूम, ठीक है। तो ली लितज़हाबा, लितज़हाबा, तो क्या हो गया? अगर तो ये लामे कई है तो फिर इसका तर्जुमा होगा ताकि तू जाए। अगर ये लामे अमर है तो फिर हो गया कि तुझे चाहिए कि चला जाए, ठीक है। अगर ये मजजूम होता तो ये होना था लामे अमर। तो यहां पर क्या है? ताकि, ये लामे कई है, तो ये हो जाएगा ताकि तू जाए। कैसे? जाहिकन, हंसते हुए, ताकि तू जाए हंसते हुए। वन नासु हौलाका, वन नासु हौलाका वही वाला है सेम। और लोग तेरे इर्द गिर्द, ठीक है, और लोग तेरे इर्द गिर्द। वन नासु हौलाका बाकूना, बाकूना क्या होगा? रो रहे हों, ठीक है, रोते हुए। कि अमल ऐसा कर नेक कि जब तू जाए, ठीक है, जब तू जाए हंसता हुआ जाए, और तेरे इर्द गिर्द जो लोग हों वो रो रहे हों, तेरी जुदाई में वो रो रहे हों, शुक्र अदा ना कर रहे हों कि शुक्र है मर गया, ठीक है। वलदत का उम्मू का बाकियन व नासु हौला का जाहिकून, कि जब तू पैदा हुआ तू तो रो रहा था, लोग हंस रहे थे, लेकिन अब क्या करना है? नेक्स्ट क्या है? फामल सालेहन, तो अमल ऐसा कर लितज़हबा जाहिकन, अब उल्टा हो जाए कि अब जब तू जाए तो हंसता हुआ जाए। व नासु हौला का बाकून, और लोग तेरे इर्द गिर्द क्या हों? रो रहे हों। हमें ना बात नहीं समझ आई ना? चले एक और तरह से समझाते हैं, इसी को ट्रांसलेट कर देते हैं। जब तुम आए जगत में, जब तुम आए जगत में, जग हंसा तुम रोए, जग हंसा तुम रोए। कोई ऐसा कर्तन कर चलो, कोई ऐसा कर्तन, कोई ऐसे करतूत कर्तन, कोई ऐसा कर्तन कर चलो, कर चलो तुम हंसो जग रोए, कि तुम हंसो जग रोए। समझ आएगी बात? एक और तरह से सुन ले इसी मैसेज को, यही मैसेज है हमारा, ठीक है। हाँ, ये पंजाबी में बोल देते हैं अब, ठीक है। और पंजाबी में क्या है? अच्छा, ये तो समझ आ गई ना आपको, अरबी, ठीक है। अब नहीं, जम्या नहीं दुनिया उत्ते रख फकीरा ऐसा बैन खलोन, दुनिया उत्ते रख फकीरा ऐसा बैन खलोन, तू आवे ते सारे हसन, टुर जावे ते
रोन। ठीक है, तो बस यही मैसेज है कि जहां भी आप रहें, आपके रहने से दूसरों को फायदा होना चाहिए। बस आपकी ज़ात से किसी को नुकसान ना हो। और एक मुसलमान की, मोमिन की तारीफ जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है वो भी यही है कि मुसलमान या मोमिन वो होता है जिसके हाथ और जिसकी ज़ुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। बस ये देखना है कि आपकी ज़ात से दूसरे को फ़ायदा ही हो, नुकसान ना हो। अगर किसी की वजह से आपको नुकसान हो रहा है तो खुशी खुशी कबूल करें, वो आपके आखिरत के लिए एक ज़ख़ीरा बन रहा है। ठीक है, उसने अगर आपको कोई नुकसान पहुंचाया भी है तो बदले में उसका नुकसान पहुंचाने की बजाय ये कहें कि मेरे आखिरत में इसका मुझे पता नहीं कितना अजर मिलना है, लेकिन उसके बदले में आप दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करें। बस ये जो लिसानुल कुरान का एक छोटा सा मैसेज है, तो आज के लिए जो वो काफ़ी है। तो सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। और अब जो वो